हम भूल न जाएं उनको, इसलिए सुने ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी हम याद करें कुर्बानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। बुलेटिन की शुरुआत में हम अपने सभी दर्शकों और विज्ञापनदाताओं को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही घर की छतों एवं चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां। कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दरभंगा। और तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ निकला ट्रैक्टर। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 72वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और सभी जनों को गणतंत्र दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। हम हैं आपके ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार, दरभंगा। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा की ओर से गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी ओर से सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। मीडिया के बंधु, इलेक्ट्रॉनिक बंधुओं को बधाई देता हूँ। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूँ। अपनी तरफ से अपने शुभेच्छु एनडीए परिवार के सभी सदस्यों को भी शुभकामनाएं। 73वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल परिवार की ओर से मैं पूरे मिथिलावासी, यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों, सभी अभिभावक, सभी स्कूलों के बच्चों, मीडिया के बंधुओं को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। साथ में हमारे देश के बॉर्डर पर हमारे सुरक्षा में लगे हुए वीर जवान को मैं नमन करता हूं और उन्हें भी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। उनके पूरे परिवार स्वस्थ रहे, सुखद रहे। जय हिंद। अपने तमाम स्कूल के कलीग्स की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हम लोगों ने जिस तरह हिम्मत से काम किया है आगे भी करते रहें, क्योंकि कभी न कभी तो सुबह आएगी और हमारे बच्चे मन लगा के पढ़ते रहें। समस्त जिलावासियों को हमारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक और महान अवसर पर सीएम कॉलेज परिवार के सभी सदस्यों के प्रति
शुभकामना व्यक्त करता हूं तथा मेरा यह दृष्टिकोण है और पूरे परिवार का भी यह दृष्टिकोण है कि हम केवल मौलिक अधिकार के प्रति जागरूक रहते हैं, मौलिक कर्तव्य को नज़रअंदाज करते हैं। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम शपथ लें कि मौलिक अधिकार के साथ हम मौलिक कर्तव्य का भी पालन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामना। गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हैं। लगभग कोरोना से मुक्ति के कगार पर और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम इस बार 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर आप सबों को माननीय कुलपति महोदय एवं विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण, हमारे महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षक कर्मीगण, पत्रकार बंधु एवं नगरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि हमारे संविधान की रक्षा हो और उसमें दी हुई बातें जो दी गई है अनुपालन करते हुए हम लोग इस बार याद करेंगे कि संविधान की रक्षा हम लोग किस रूप से करते हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने जहाँ पर हैं उसी जगह किस तरह अपने नियम का पालन करते हैं, अनुपालन करते हैं और दिशा निर्देश का पालन करते हैं। इसी रूप में अगर हम संकल्प लें आज के दिन तो सही माने में गणतंत्र दिवस मनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मैं अपनी ओर से अपने पूरे महापरिवार की ओर से दरभंगा वासियों को, बिहार वासियों को, मिथिला वासियों को और शिक्षा में जुड़े जितने भी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, छात्र छात्राएं हैं, सभी को इस रिपब्लिक डे की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये रिपब्लिक डे जिसमें हक और हुकूक की बात होती है, हर आदमी को इसका फ़ायदा पहुंचे और आम जन तक ये बात जाए, यही मेरी शुभकामना है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी गार्जियंस, हमारे सभी बच्चे और सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल के टीचर्स एवं गार्जियंस, सभी प्रशासनिक पदाधिकारी, मीडियागण, साथ साथ हमारे समस्त मिथिलावासी और बिहार समेत भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज गणतंत्र दिवस का जो मौका है, जो कानून, जो संविधान हमारे देश का बना, मैं अपने देशवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है उस संविधान का मान मर्यादा रखें और संविधान के तहत हम लोग चलें। वाइटल वैली सेंटर की तरफ से आप सभी मिथिलांचल वासियों, छात्र छात्राओं, जितने भी शिक्षक कर्मणियों और जितने भी मीडिया के बांधा बांधियों, समाजकर्मी, देशभक्त, हमारे देश के सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कुछ मेरा आप लोग से विनती है, अनुरोध है कि हम लोग में एक राष्ट्रीयता का भावना को जागना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए राष्ट्रीय के प्रति। क्योंकि राष्ट्र है, देश है, तभी हम हैं। क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। क्योंकि हम लोग सुख शांति से जहाँ पे गुजर बसर करते हैं, एक देश सुरक्षित है तभी, सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित है देश, तभी हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसीलिए हम लोग का जैसे पर्व होते हैं दीपावली, छठ, होली, वैसे ही गणतंत्र दिवस भी एक पर्व के रूप में सभी को मनाना चाहिए। ये देशभक्ति जगाने का एक जज्बा सब में होना चाहिए और सब को मानना भी चाहिए एक पर्व के रूप में गणतंत्र दिवस। जब हम बच्चे थे तो देखते थे कि प्रभात फेरी होता था, एक उत्साह उमंग था गणतंत्र दिवस मनाने के लिए बच्चे में। लेकिन आज के में धीरे धीरे ये मॉडर्निटी आते आते कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे हैं गणतंत्र दिवस मनाने। इसलिए बहुत बढ़ चढ़ के भाग ले, बस यही विनती करेंगे। लास्ट में आप सभी मिथिलांचल वासियों को, सभी को एक ही साथ गणतंत्र दिवस की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।
जय भारत। 26 जनवरी 72वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी मिथिला वासियों को दीपक टेक्सटाइल रूपम साड़ीज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त दीपक टेक्सटाइल परिवार, समस्त मीडियागण, प्रशासनिक गण, हमारे व्यापारी बंधु, व्यवसायी बंधु को मिथिला में अमन चैन के साथ गणतंत्र दिवस मनाए, यही आशा करता हूँ। एवं मिथिला वासियों में खूब धूमधाम से हर साल के जैसे इस साल भी लोग गणतंत्र दिवस मनाएं। जय हिंद, जय बिहार, जय समाज। और खबरें अब विस्तार के साथ। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। विभिन्न जगहों से हमारी कैमरा टीम ने तस्वीरें संकलित की है ध्वजारोहण की। बारी बारी से आपके स्क्रीन पर वो आएंगी। धूमधाम से मना 72वां गणतंत्र दिवस। दरभंगा में मुख्य समारोह नेहरू स्टेडियम में हुआ, जहां प्रमंडलीय आयुक्त ने ध्वजारोहण किया। अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां गिनाई। परेड की उन्होंने सलामी ली। इस मौके पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद थे। जिला पुलिस बल द्वारा बैंड का भी प्रदर्शन किया गया। मिथिला प्रक्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार पहुंचे। उन्होंने परेड की सलामी ली। राधेश्याम शाह दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त ने पहुंचकर ध्वजारोहण किया। जिले वासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानी, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सम्मानित नागरिकों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देश के असंख्य महापुरुष और क्रांतिकारियों के त्याग एवं बलिदान की बदौलत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में उभरकर विश्व मानचित्र पर हमारा देश आया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तस्वीरें आप नेहरू स्टेडियम से देख रहे हैं। न्यूज टुडे की यह एक्सक्लूसिव कवरेज, जिसमें आप देखेंगे कि दरभंगा में किस तरह आयोजित हुआ गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। अभी किया जा रहा है, उसका समादेशन श्री सुरेश प्रसाद सिंह और श्री बले BMP 13 का प्लाटून है, जो मंच के सामने से DAP पूर्व और DAP महिला मंच के सामने से गुजरते हुए झंडे को सलामी देते हुए गृह रक्षा वाहिनी और सबसे पीछे प्लाटून DAP महिला 1 प्लाटून, गृह रक्षा वाहिनी 1 प्लाटून और फायर ब्रिगेड 1 प्लाटून उनके द्वारा परेड करते हुए वे अपने यथास्थान की ओर बढ़ रहे हैं और परेड समादेशक हुए और यह अपना गणतंत्र हमारे भारत की पहचान, जनहित, परहित और राष्ट्रहित अनुपम एक विधान, हे भारत भूमि महान है।
झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां, कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दरभंगा। ध्वजारोहण के उपरांत नेहरू स्टेडियम में अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त राधेश्याम शाह ने जमकर गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां, कहा दरभंगा जिला विकास के पथ पर तीव्र गति से है अग्रसर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास एवं कल्याण की सभी योजनाओं का यहां प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, साथ ही आप सभी को देश के 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी देता हूं। हम अवगत हैं कि हमारे देश के असंख्य महापुरुष क्रांतिकारी के त्याग एवं बलिदान के बदौलत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र देश के रूप में उभर कर विश्व मानचित्र पर आया तथा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस पुनीत अवसर पर भारतीय संविधान के वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का हम सत नमन करते हैं, जिन्होंने अपने शिल्प कला से इसे मूर्त रूप दिया। इस अवसर पर मुझे यह कहते काफी गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समग्र इतिहास में मिथिला वासियों का योगदान अतुलनीय रहा है। भारत माता के बलि बेदी पर हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों का इस अवसर पर हम हृदय से नमन करते हैं। सर्वविदित है कि दरभंगा जिला विकास के पथ पर तीव्र गति से अग्रसर है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास एवं कल्याण की सभी योजनाओं का यहाँ प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आम आवाम के अमन चैन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन सफल रहा है। भूमि विवाद को निपटाने हेतु थाना एवं अनुमंडल स्तर पर नियमित रूप से सुनवाई की जा रही है। आम जनता की शिकायतों का निष्पादन जिला एवं अनुमंडल स्तरीय लोक शिकायत निवारण केंद्रों में तीव्र गति से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास रहित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत असिंचित भूमि के लिए सिंचाई व्यवस्था करने हेतु राजस्व ग्राम स्तर पर सर्वे का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, कुशल युवा कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री निश्चय भत्ता योजना के अंतर्गत युवाओं को सबल एवं कुशल बनाने का प्रयास जारी है। नल जल योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प अंतिम दौर में है। गांव के हर गली को पक्की गली में परिवर्तित किया जा रहा है। जिले के सभी परिवारों को शौचालय मुहैया कराई जा चुकी है तथा शराबबंदी भी लागू है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत निचले पायदान पर खड़े लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जननी बाल सुरक्षा योजना के अंतर्गत 100% संस्थागत प्रसव, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत सभी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन, नवजात शिशु और बच्चे के सुरक्षित जीवन के लिए नियमित रूप से टीकाकरण एवं उनके पोषण के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था आंगनबाड़ी एवं विद्यालय स्तर पर की जा रही है। जिला एवं प्रखंड स्तरीय अस्पतालों में लगातार स्वास्थ्य सुविधा की विस्तार किया जा रहा है। ओपीडी एवं आईपीडी में लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या इसका प्रमाण है। इस कड़ी में दरभंगा जिले में एम्स की स्थापना
से न सिर्फ दरभंगा के बल्कि पूर्वांचल सहित मिथिलांचल के लोगों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो पाएंगी। एम्स के लिए भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। आशा है कि यह शीघ्र तैयार हो जाएगा। दरभंगा जिला में मातृत्व एवं नवजात शिशु दर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वंडर नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में गर्भवती महिलाओं का निबंधन एवं उनका मेडिकल हिस्ट्री अपलोड किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान किसी भी प्रकार की जटिलता उत्पन्न होने पर वंडर ऐप से अलर्ट चेतावनी जारी हो जाती है। वंडर ऐप का इस्तेमाल से जिला में पहली बार गर्भवती महिलाओं के चिकित्सीय व्यवस्था को डिजिटली मॉनिटर किया जाए। दरभंगा में वंडर ऐप का सफल क्रियान्वयन राज्य स्तर पर प्रशंसनीय रहा है। दरभंगा जिला में वंडर ऐप का सफल क्रियान्वयन राज्य स्तर पर प्रशंसनीय रहा है और इसे पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा सहित दरभंगा जिले में राज्य सरकार के स्तर से लागू करने का प्रयास जारी है। इस ऐप के आ जाने से समस्याग्रस्त गर्भवती महिलाओं की परेशानी समाप्त हो जाएगी और 100% सुरक्षित प्रसव कराया जा सकेगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत दरभंगा के 16,517 कन्याओं को लाभान्वित किया गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत अब तक दरभंगा के 48,721 गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हुई। वहीं 4,260 आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 से 6 साल के बच्चों को पौष्टिक आहार एवं दूध उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2020 विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 कोरोना के लिए जाना जाएगा। इस विपदा से दरभंगा ही नहीं बल्कि देश दुनिया भी प्रभावित रहा। लोगों को इस महामारी के संबंध में जागरूक करने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया। सरकार ने प्रशासन की दूरदर्शिता एवं भागीरथी प्रयास से यहाँ इसका कुप्रभाव कम रहा है। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 के लिए टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। हम आशान्वित हैं कि शीघ्र ही हम इस विपदा से निकलकर सामान्य जीवन में लौट पाएंगे। अच्छी शिक्षा के लिए पंचायत स्तर पर उच्च विद्यालय की स्थापना व्यवस्था की गई है तथा विद्यार्थियों को पोशाक, छात्रवृत्ति एवं साइकिल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में निःशुल्क मध्याह्न भोजन की व्यवस्था जारी है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, कमजोर वर्ग बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय कस्तूरबा गांधी छात्रावास की व्यवस्था की गई है। साथ ही इंटर करने पर 10,000 और स्नातक करने पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जा रहा है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं जल संचय के उद्देश्य से प्राकृतिक जल स्रोतों यथा आहार, पैन, पोखर, तालाब आदि का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। हर घर बिजली लगातार योजना के तहत दरभंगा जिले में 100% घरों को बिजली से आच्छादित किया जा चुका है। जिले में लगातार सड़क, पुल और पुलिया का निर्माण कार्य जारी है। आवागमन की सुविधा में लगातार विस्तार जारी है। भारत माला परियोजना के अंतर्गत औरंगाबाद के आमद से गया, पटना वैशाली होते हुए दरभंगा तक 6 लेन सड़क का निर्माण कराया जाना है। इसके साथ ही समस्तीपुर दरभंगा मार्ग को 4 लेन में परिवर्तित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बहुप्रतीक्षित शंकर रोसड़ा सिसोनी पथ पर भी निर्माण कार्य जारी है। 7 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान प्रारंभ हो जाने से
एवं पूर्वांचल सहित मिथिलांचल के लोगों को दिल्ली, मुंबई एवं बेंगलुरु जाना आसान हो गया। शीघ्र ही अहमदाबाद एवं कोलकाता के लिए हवाई सेवाएं शुरू होने वाली है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांग, बेसहारा, बुजुर्ग, विधवा एवं निसहाय लोगों के लिए निरंतर सहायता मुहैया कराई जा रही है। 3,77,238 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष के अधिक उम्र के सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। कबीर अंत्येष्टि योजना, बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत सहायता प्रदान किया जा रहा है तथा समाज में समरसता कायम करने के लिए अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को, कपल को 1 लाख रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु बिहार ग्राम जीविका प्रोत्साहन समिति जीविका द्वारा 41,245 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन उद्यमी योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के आधार पर 5 समूहों को स्थापित करवाया गया है, जिसमें मिथिला पेंटिंग, मखाना व्यंजन, फेवर प्लॉट और रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण का नूतन प्रयोग कर अप्रवासी कुशल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत जिले में बृहद उद्योग की स्थापना कर हजारों कुशल कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आज इस पुनीत अवसर पर हम समाज के सभी लोगों का आह्वान करते हैं कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर एक स्वस्थ एवं समृद्ध देश का निर्माण करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुजन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही घर की छतों एवं चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा।
झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां, कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दरभंगा। और तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ निकला ट्रैक्टर। पुलिस महानिरीक्षक दरभंगा प्रक्षेत्र कार्यालय में आईजी अजिताभ कुमार ने फहराया ध्वज। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा कार्यालय पर आईजी अजिताभ कुमार ने किया ध्वजारोहण। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी इस मौके पर उपस्थित हुए। श्रीमान परेड निरीक्षण के लिए तैयार है। दरभंगा समाहरणालय में डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने फहराया तिरंगा। दरभंगा समाहरणालय पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने किया झंडोत्तोलन। इस अवसर पर अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा राकेश कुमार गुप्ता समेत पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SSP बाबूराम ने फहराया ध्वज। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय पर SSP बाबूराम ने फहराया ध्वज। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM समेत कई पुलिस पदाधिकारी और प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद थे। कमला नेहरू लाइब्रेरी में मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने फहराया तिरंगा। कमला लाइब्रेरी लहरियासराय में मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने फहराया ध्वज। नगर आयुक्त मनीष मीना समेत निगम के पार्षदगण रहे मौजूद। वंदे 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 भारत माता की भारत माता की महात्मा गांधी डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम लोग सबको मिलके गणतंत्र दिवस मनाते हैं हर साल। और हम यही प्रार्थना करते हैं शहरवासियों से कि शहर को सुंदर स्वस्थ बनाने में हमारा सहयोग करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी शहरवासियों को दरभंगा नगर निगम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन निश्चित रूप से हम सभी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। यह दिन सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है। यह दिन हमारे संवैधानिक मूल्यों को पुनः रीइंफोर्स करने का दिन है। आज के दिन हमारा संविधान के जो भी मूल्य हमारे महापुरुषों ने हमको दिए हैं, उनमें मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी
काफ़ी महत्व हमारे संविधान में दिया गया है। हम सभी शहरवासियों से ये अपील करेंगे कि सभी शहरवासी अपने मूल कर्तव्यों का पालन करें। उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि हम सभी लोग अपने आसपास के पर्यावरण का, आसपास के एनवायरनमेंट का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। दरभंगा नगर निगम की ओर से स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। आप सभी शहरवासियों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप सभी लोग भी स्वच्छता में पूरा सहयोग करें। मिथिला विश्वविद्यालय में कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन पर कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके उपरांत उन्होंने उपस्थित पदाधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमारी लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक है। यह हमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने फहराया तिरंगा। इस अवसर पर संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह, चेयरमैन डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा के साथ नव मनोनीत निदेशिका डॉक्टर सोनल सिंह उपस्थित थीं। मौजूद था पूरा महाविद्यालय परिवार। डॉक्टर गौरी ब्रह्मानंद टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बल्लभपुर एकमी लहेरियासराय में प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर बोलते हुए प्रबंध निदेशक यशराज सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा दिन है जिसमें हमें संकल्प लेना है देश की एकता और अखंडता के साथ संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने का। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों का दायित्व ऐसे में और बढ़ जाता है। इस अवसर पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। संस्थापक सचिव डॉक्टर संजय सिंह, चेयरमैन डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा, नवनियुक्त निदेशिका डॉक्टर सोनल सिंह समेत उपस्थित था पूरा महाविद्यालय परिवार। Today we all have assembled here to celebrate our Republic Day, a day when we remember the sacrifices done by our great leaders. Now it's our turn to protect our nation and with a new zeal and vigor. Here present, our esteemed teachers, our principals are, our guests and little children who are going to be the future teachers if they study hard. Children, this is a Rashtriya Parab, a national festival for which we have gathered here. Being in India, being Indians, we must remember and give respect to our country. This is very important. Unless we understand what we are, we will never be able to understand our individuality, our integrity. So, being in India, being called as Indians, we must respect our country. स्वागत है हमारे फाउंडर चेयरमैन इस कॉलेज के डॉक्टर संजय सिंह साहब का, मधुरिमा मैडम का, यंग डायरेक्टर हमारे डॉक्टर यशराज सिंह। और आज पहली बार हमारे इस कॉलेज के प्राचीर में एक और हमारी अतिथि बैठी हुई हैं, तो वो अतिथि नहीं है, तो आज वो हमारे नए डायरेक्टर साहिबा के रूप में शपथ ग्रहण इनका आज होगा। उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल में चेयरमैन डॉक्टर शिव किशोर राय ने फहराया तिरंगा।
होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल थलवारा रोड पंडासराय लहेरिया सराय में विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर शिव किशोर राय ने किया ध्वजारोहण। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में देश की सीमा पर तैनात वीर जवानों को याद किया और कहा कि आज उनकी सतर्कता से हम सुरक्षित हैं। शहीद हुए सेनानियों को भी उन्होंने नमन किया और देश की एकता और अखंडता के लिए सबों से सदैव एकजुट रहने का आह्वान किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित विद्यालय के प्रिंसिपल मिस्टर शिवू मिराजू, विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, छोटे नन्हे बच्चों, विद्यालय के अन्य कर्मचारी, मीडिया के बंधुओं, आज इस महापर्व पर मैं आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज पूरे देश में एक महापर्व के रूप में हमारे गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हम सब लोग स्कूली बच्चों से लेके जितने भी भारतवर्ष के हम गांव से लेकर शहर तक सब लोग आज हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाते हैं। और आज जो स्थिति है कोरोना का जो महामारी, देश ही नहीं विदेश भी इससे जूझ रहा है। आज हमारे भारत बहुत आगे बढ़ के पूरे विश्व में, जैसा कि आपको समाचार के माध्यम से मालूम हुआ होगा कि वैक्सीन के मामले में सबसे पहला देश यह भारत बना है। यहाँ के साइंटिस्ट, यहाँ के जितने भी हमारे स्वास्थ्य में लगे हुए लोग, सब लोग अब इसमें कामयाबी पाए हैं। पूर्व पार्षद रीता सिंह ने अपने आवासीय कार्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। वार्ड नंबर 48 की पूर्व पार्षद रीता सिंह ने फहराया तिरंगा। अपने आवासीय कार्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए उन्होंने सबों को 72वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए सबों को समर्पित रहना होगा और यही सच्ची देशभक्ति होगी। 72वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं संपूर्ण देशवासियों, प्रांतवासियों, जिलावासियों, खास करके यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जितने भी महानुभाव पहुँचे हुए हैं, सभी को बच्चे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आप तमाम मीडिया कर्मी को भी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे देश के शहीदों ने जो गणतंत्र अक्षुण्ण रखने के लिए जो अपनी कुर्बानियाँ दी, अपना उन्होंने बहुमूल्य समय दिया, उस गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए हम समस्त देशवासी 26 जनवरी के अवसर पर एकत्रित होकर के इस देश को हम लोग कृतज्ञ होकर के इस राष्ट्र को नमन करते हैं, चरबंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हम संपूर्ण यहाँ उपस्थित सभी को, अपने वार्डवासी को, अपने जिलावासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आगे भी हम सब मिलकर के एक संकल्प लें कि गणतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए जिस दौर से गुजरना पड़ेगा करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग के निदेशक तकवीम अख्तर ने फहराया तिरंगा। ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग सैदनगर लहेरिया सराय में निदेशक तकवीम अख्तर ने किया 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए सबों से एकजुट रहने का आह्वान किया। 72वां गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले देश के उन शहीदों के नाम नमन करता हूं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपने जान तक गंवा दी थी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के साथ ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग, ख्वाजा गरीब नवाज पारा मेडिकल कॉलेज, अपोलो नर्सिंग कॉलेज, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अपोलो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, पूरी केजीएन ग्रुप के छात्र छात्राएं और छात्राओं के अभिभावक, छात्र के अभिभावक के साथ साथ बिहार के मीडिया कर्मी
जनप्रतिनिधि के साथ साथ ये गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोगों को ख्वाजा गरीब नवाज स्कूल ऑफ नर्सिंग ग्रुप की ओर से तहे दिल से मुबारकबाद, और आशा करता हूं कि 2021 जो 2020 में कोरोना को लेकर के पूरा भारत सहित पूरा विश्व बीमारी से जूझ रहा था, 2021 में लोगों को, हम लोगों के जीवन में खुशियाँ आवे, और इन्हीं के साथ सभी लोगों को फिर से मुबारकबाद। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में 2 पूर्व मुखिया ने किया झंडोत्तोलन। क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में शान से लहराया तिरंगा, 2 पूर्व मुखिया ने संयुक्त रूप से किया झंडोत्तोलन। क्रांति के साथ साथ सामाजिक सौहार्दता का भी स्तंभ है क्रांति स्तंभ, मिले पर्यटन स्थल का दर्जा, एक स्वर से उठी मांग। दरभंगा जिले के बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के रामभद्रपुर पंचायत अंतर्गत क्रांति स्तंभ श्रीदिलपुर में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया गया। साईं संस्थान हरिनिवास लहेरियासराय में धूमधाम से मना 72वां गणतंत्र दिवस। साईं संस्थान हरिनिवास लहेरियासराय में 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का हर्षोल्लास के साथ आयोजन किया गया। संस्थान के सदस्यों एवं अन्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे। संचालक सेवानिवृत्त पदाधिकारी मायाधीश राय के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इन्होंने अपने संबोधन में देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने हेतु तन मन धन से लगे रहने का आह्वान किया। बच्चों के द्वारा राष्ट्रीय गान एवं देशभक्ति गीत गाकर सबों का मन मोहित करने के साथ लोगों में उत्साह एवं उमंग का रंग भरा गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर पीपी गुप्ता, दरभंगा साईं समिति के अध्यक्ष ब्रजभूषण प्रसाद, बीपी मंडल, महादेव ठाकुर, विजय कुमार आनंद, प्रोफेसर विजय कुमार, फूल कुमार सिंह, रामशंकर प्रसाद सिंह, विनय कुमार झा एवं कई लोग उपस्थित थे। सेवानिवृत्त पदाधिकारी के साथ कई लोग एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी इंदिरा राय की भी भूमिका काफी सराहनीय रही। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल में शान से हुआ ध्वजारोहण। डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल बाकरगंज में हर्षोल्लास के साथ 72वें गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। व्यवस्थापक एच.के. श्रीवास्तव द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। विद्यालय के शिक्षकगण रूना, अर्चना, निरंजन, रेशमी, मीनू, नुसरत, अमरेंद्र समेत कई लोग उपस्थित हुए। वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारत माता की, वंदे वंदे। आज डैफोडिल्स इंग्लिश स्कूल परिवार के प्रांगण में 72वां गणतंत्र दिवस झंडा तोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सीनियर क्लास के कुछ बच्चे और हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं सम्मिलित हुए हैं। आज के दिन ही देश गणतंत्र हुआ था और जिसकी जो उन्होंने कराया, इसको उन सबों को नमन किया करने का मौका है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे जो हमारे सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उन सबों को याद करने का, आज उनके बताए मार्ग पर चलने का, और ये जो गणतंत्र और ये जो स्वतंत्रता जो उन्होंने दिलाई है, इसे बरकरार रखने के लिए हमारे सभी देशवासियों को एक अपनी उमंग होनी चाहिए। नटराज डांस एकेडमी ने गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रम का किया आयोजन। नटराज डांस एकेडमी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एक शाम देश के नाम का आयोजन किया। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या और संस्था के निदेशक मोहित खंडेलवाल ने दीप प्रज्वलन कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश पुष्पांजलि से की गई, जिसमें हर्ष प्रिया ने कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी। तत्पश्चात प्रणाली ने भगवती वंदना जय जय भैरवी की प्रस्तुति दी। आराध्या की आकर्षक प्रस्तुति देश रंगीला रंगीला रही।
न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही घर की छतों एवं चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां। कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दरभंगा। और तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ निकला ट्रैक्टर। बिहार में कोरोना के 160 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 2,450। बिहार में कोरोना के 160 नए मरीज, आंकड़ा 2,60,000 के करीब, टोटल एक्टिव केस 2,425। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 160 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,59,551 पर पहुंच गई है। हालांकि टोटल एक्टिव केस 2,425 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 67, अररिया में 3, अरवल में 1, औरंगाबाद में 3, बांका में 2, बेगूसराय में 9, भागलपुर में 4, भोजपुर में 1, बक्सर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 13, जमुई में 1, कटिहार में 1, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 1, मुंगेर में 1, मुजफ्फरपुर में 8, नालंदा में 3, नवादा में 1, पूर्णिया में 2, रोहतास में 1, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 1, सारण में 11, शिवहर में 3, सीतामढ़ी में 1, सीवान में 4, सुपौल में 1 और वैशाली में कोरोना के 2 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में थमी है रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा के लिए सुखद रहा मंगलवार का दिन, मिला कोरोना का मात्र एक पॉजिटिव केस। मंगलवार को दरभंगा में कोरोना के एकमात्र पॉजिटिव केस मिलने से कोरोना मरीजों के आंकड़े की रफ्तार थमी रही। गणतंत्र दिवस पर सीएम कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित कर नई परंपरा की हुई शुरुआत। गणतंत्र दिवस पर सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने शुरू की नई परंपरा। पूर्ववर्ती छात्र के रूप में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह किए गए सम्मानित। समारोह में एनसीसी, एनएसएस, एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजेताओं को प्रमाण पत्र तथा मेडल प्रदान कर की गई हौसला अफजाई। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने एक नई परंपरा की शुरुआत करते हुए महाविद्यालय के पूर्ववर्ती छात्र एवं इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस समारोह में पाग और चादर से सम्मानित किया। और तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ निकला ट्रैक्टर मार्च। तीनों किसान बिल वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन के समर्थन में दरभंगा में भी निकला ट्रैक्टर मार्च। अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से ट्रैक्टर रैली निकालकर धरना स्थल लहेरियासराय से दर्जनों ट्रैक्टर विभिन्न इलाकों में निकले और अपनी आवाज बुलंद की। दिल्ली में जो किसान परेड हो रहा है, किसान आंदोलन के समर्थन में 3 किसान बिल वापस करो, दरभंगा में बाजार समिति चालू करो। आज दरभंगा में भी घोईघाट में ट्रैक्टर मार्च हो रहा है। अखिल भारतीय किसान महासभा के नेतृत्व में सिलधारा पर हो रहा है, लहरियासराय टावर पर, कर्पूरी चौक पर ये ट्रैक्टर मार्च करके हम भारत सरकार को कहना चाहते हैं कि 3 किसान कानून को वापस करो।
दरभंगा बाजार समिति चालू करो, वरना किसान आंदोलन और आगे मजबूती से बढ़ेगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर साइकिल गर्ल ज्योति को शिक्षक संघ ने किया सम्मानित। कोरोना काल में अपने पिता को दिल्ली से दरभंगा तक साइकिल पर लाने के कारण देश विदेश में साइकिल गर्ल के नाम से चर्चित दरभंगा जिले के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत सिरहुली गांव के मोहन पासवान की बेटी ज्योति कुमारी के साहस और लगन से प्रभावित होकर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष शंभू यादव के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस के अवसर पर उसे सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया गया। सम्मान के तौर पर उन्हें 5100 रुपए नगद एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष शंभू यादव ने कहा कि ज्योति ने क्षेत्र का नाम न केवल जिला में बल्कि देश एवं विदेश तक में रोशन किया है। आज लोग इसके साहस और लगन की चर्चा करते नहीं थकते हैं। इस अवसर पर जिला कोषाध्यक्ष अजय यादव, अजय कुमार मिश्रा, संजीत कुमार राय, देवेंद्र प्रसाद यादव भी उपस्थित थे। आज 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है, इस अवसर पर हम बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो हमारे साथी हैं, संघ के जो हमारे नेता हैं, भाई संजीत राय जी हैं, कमरे आलम जी हैं, देवेंद्र जी हैं, अजय जी हैं, अजय कुमार मिश्रा जी हैं, सब लोगों ने इनके जो जज्बा और हौसला को देखते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने आज इनको प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5100 रुपया और अंग वस्त्र से हम लोग इनको आज सम्मानित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं। क्योंकि यह बेटी ज्योति कुमारी जो आज के तिथि में दरभंगा ही नहीं पूरे बिहार की, भारत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में इनके जज्बा का मतलब कि पूरा प्रचार हो रहा है, इनका नाम चल रहा है, इन्होंने नाम रोशन किया हमारे देश का। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कभी हम सोचे भी नहीं थे कि सर लोग आएंगे हमसे मिलने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। शुक्रगुजार हूँ जो हमारी बच्ची हैं, जो हमारे बच्चे को हमारे सर शिक्षक लोग आए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। अब सदा आशीर्वाद इन लोग को, गुरुजी को आशीर्वाद ही सबसे बड़ा पद दिया गया है। हम लोग को इस बार से प्रार्थना है जो गुरुजी सब इनको अच्छे से आशीर्वाद दे ताकि हमारी बेटी आगे जाके पढ़े लिखे। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। चौतरफा रही गणतंत्र दिवस की धूम। नेहरू स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में प्रमंडलीय आयुक्त ने किया ध्वजारोहण। इसके साथ ही विश्वविद्यालयों, स्कूल कॉलेजों, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही घर की छतों एवं चौक चौराहों पर शान से लहराया तिरंगा। झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में प्रमंडलीय आयुक्त ने गिनाई सरकार और प्रशासन की उपलब्धियां। कहा काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है दरभंगा। और तीनों किसान बिल वापस लेने की मांग के साथ निकला ट्रैक्टर। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर सर्च कीजिए, यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।